हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता पवन शर्मा जी, अवधेश उपाध्याय जी दिल्ली बीजेपी से नेता और कांग्रेस से नेता शांति स्वरूप जी जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। पवन जी, सबसे पहले सवाल आप ही से रहेगा, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी लगातार अपना कुनबा आम आदमी पार्टी के नेताओं और पार्षदों से बढ़ा रही है, तो ऐसे में मनीष सिसोदिया जी के दावे कि आप मजबूत है, बीजेपी की साजिशें नाकाम हो रही हैं, तस्वीरों से तो इतर है ये दावे। देखिए शिवांगी जी, आज देश के दिल्ली के लोगों को उम्मीद जगी थी अरविंद केजरीवाल मॉडल में, और जब से दिल्ली के लोगों ने देखा कि उनके चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, तमाम सारे नेताओं को फर्जी केस के अंदर जेल में डाला था और एक एक करके सारे नेता हमारे जेल से बाहर आ रहे हैं। भाजपा की सारी साजिश एक्सपोज हो रही दिल्ली वालों के सामने, और अब मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के लोगों के बीच में जा रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, दुख दर्द बांट रहे हैं। उससे दिल्ली के लोगों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली के लोगों में उत्साह है, उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी का जितना कैडर बेस था, जितना वॉलंटियर बेस था, उसमें उत्साह कभी कम नहीं हुआ था, और मनीष सिसोदिया जी के आने से उत्साह डबल हो गया है। और आने वाले समय में कुछ ही दिनों में जैसा माहौल देख रहे हैं हम लोग, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भाजपा के चंगुल से बाहर आने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा एक संदेश जाता है दिल्ली के लोगों में कि उनके नेताओं से मिलते हैं। वो इंतजार कर रहे थे, जिस तरह से दिल्ली के लोगों के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने काम करके दिखाया है, जो प्यार का एक संबंध बना है दिल्ली के लोगों से मुख्यमंत्री जी के लिए, बहुत अटूट है। और यही वजह रही है कि दिल्ली के लोग हमेशा प्यार करते आए हैं। इतने गंभीर संकट के समय में दिल्ली के लोगों ने साथ नहीं छोड़ा था। दिल्ली की सरकार के साथ आम आदमी पार्टी के साथ जो रिश्ता था वो और मजबूत हुआ है, और आम आदमी पार्टी के पास बताने के लिए काम है शिवांगी जी। हमारे पास बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए बस यात्रा, तीर्थ यात्रा, तमाम सारे ऐसे काम हैं जो दिल्ली के लोगों को बता सकते हैं कि हमने ये काम किया, और दिल्ली के लोग फिर जानते हैं। पवन जी, विधानसभा चुनावों से पहले आपके नेता पार्षद पार्टी क्यों छोड़ के जा रहे हैं? शिवांगी जी देखिए, हमने भाजपा की साजिशें देखी हैं, इनकी साजिश के सामने सरकारें गिरते हुए हमने देखी हैं, पार्टी टूटते हुए देखी है, सब कुछ बर्बाद होते हुए हमने देखा है। वहीं आम आदमी पार्टी है, भाजपा ने पूरी साजिश कर ली, पूरी सीधे ईडी लगा दी, पूरा तंत्र लगा दिया, आम आदमी पार्टी को तोड़ नहीं पाए। होता है, मान लीजिए समुंदर है, हमारे पास एक लंबा कारवा है, कुछ लोग नए जोड़ते हैं, कुछ लोग छूटते हैं, वो रहता है। लेकिन आप बड़े पिक्चर में देखेंगे तो आम आदमी पार्टी को भाजपा तोड़ नहीं पाई है। जैसे कई सारे राज्यों में देखें शिवांगी जी, आपके सामने देखे हैं, जहां भाजपा ने सरकारों को तोड़ दिया था, पार्टियों को तोड़ दिया था, सब कुछ खत्म कर दिया था, आम आदमी पार्टी को नहीं तोड़ पाए। आम आदमी पार्टी की अच्छी खासियत ये रही कि जितना ही भाजपा के लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते रहे, प्रहार करते रहे, उतना आम आदमी पार्टी और मजबूत होती गई, 4 गुना मजबूत होती गई। और आज आम आदमी पार्टी देखिए 10 साल में आपने कभी नहीं देखा होगा इतनी जल्दी 10 साल में कोई पार्टी बनी और राष्ट्रीय पार्टी बन गई। 2 राज्यों में हमारी सरकार है, गुजरात में, गोवा में हमारे MLAs हैं, मध्य प्रदेश में मेयर हैं, तमाम सारे ऐसे राज्य, यूपी के अंदर देखिए हर जगह हमारे पास इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसका मतलब है कि दिल्ली के जो मॉडल था अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल, वो देश के लोग उसको प्यार कर रहे हैं, उसको सम्मान दे रहे हैं। वो चाहते हैं उनके राज्य में बिजली फ्री मिले, शिक्षा अच्छी हो, अस्पताल की सुविधाएं अच्छी हो, वो सब लोग चाहते हैं, पूरा देश चाहता है, हम भी जानते हैं। देखिए शिवांगी जी, आज तक हमारे देश में कभी शिक्षा पे बात जैसी होती नहीं थी। शिक्षा को बड़ा अलग काम मानते थे, अलग दर्जे का काम मानते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद सारी पार्टियों को विवश कर दिया है। आप शिक्षा पे बात करिए, स्वास्थ्य पे बात करिए, जो जरूरी सुविधाएं उस पर काम करके दिखाइए। अब देश के लोगों ने बहुत राजनीति देख ली, अरविंद केजरीवाल जी के अंदर, उनके मॉडल के अंदर देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को जो एक उम्मीद जगी थी, वो उम्मीद बरकरार है, और उम्मीद कम नहीं हुई है, उम्मीद और ज्यादा मजबूत हुई है। अब देखिए इसी का उदाहरण है कि बच्चे मनीष सिसोदिया से मिलने आ रहे हैं। जब एक टेलर का बच्चे का एडमिशन सरकारी स्कूल से पढ़ने के बाद IIT में होता है, तो मनीष सिसोदिया जी खुशी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। ये सरकार की इंटेंशन आपको दिखाता है कि जब दिल्ली सरकार के बच्चे नाम रोशन करते हैं, सरकार को खुशी होती है। चलिए मैं लौटूंगी। अवधेश जी, बीजेपी में 5 पार्षद शामिल हो गए आम आदमी पार्टी के, फिर भी पवन जी बिल्कुल आत्म विश्वास से भरे हुए हैं कि आम आदमी पार्टी को तोड़ नहीं पाई बीजेपी, जो कोशिश थी अब नाकाम हो रही है। मनीष सिसोदिया साहब का भी यही कहना है। देखिए मैं बताऊं, ये जो आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, ये तो क्या है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के चैंपियन बन चुके हैं इस समय। झूठे वादे इनकी जो है पूरी नस में भर चुके हैं। झूठे वादे करना, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना, ये पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के हर नेता के अंदर आ चुका है। अभी ये कह रहे थे, बता रहे थे, बड़ा गुणगान कर रहे थे, शिक्षा मॉडल की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य मॉडल की बात कर रहे थे। इनसे पूछिएगा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने 2015 में, 2020 में
जो मैनिफेस्टो था इनका, उसमें वादा किया था दिल्ली की जनता के साथ कि 500 नए स्कूल बनाएंगे। कितने नए स्कूल बनाए दिल्ली में, पूछिएगा इनसे। स्कूल छोड़िए आप, स्कूल जो हैं उनमें क्लास नहीं है, एक क्लास में 2-2 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें टीचर नहीं है, एक ही टीचर कवर कर रहा है 2 क्लास को एक क्लास में। दूसरी बात कर रहे थे स्वास्थ्य मॉडल सबने देखा, जब कोरोना काल था उस समय स्वास्थ्य की क्या स्वास्थ्य सेवा कैसी थी दिल्ली में, वो पूरी दिल्ली की जनता जान चुकी है। देखिए दिल्ली की जनता, दिल्ली में जो सरकार है वो भ्रष्टाचारी की सरकार है, तो सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कुछ मंत्री इनके जेल के अंदर हैं, कुछ जेल के बाहर हैं। अभी ये कह रहे थे तपस्या कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में तपस्या कर रहे हैं। अरे भाई वो तपस्या नहीं कर रहे हैं, वो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली में शराब घोटाला किया गया उनके संरक्षण में, उसकी सजा भुगत रहे हैं वो जेल में, वो तपस्या नहीं होती है। और उसी आरोप में, उसी जो शराब घोटाले के आरोप में मनीष सिसोदिया जी भी बेल पर बाहर घूम रहे हैं। ये केवल झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को गुमराह कर राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं, दिल्ली की जनता इस बार इनको जो है सत्ता से बाहर निकालने का काम करेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता जान चुकी है दिल्ली में जो सरकार है वो करने में नंबर 1 है और विकास करने के नाम पर 0 बटा सन्नाटा है। ठीक है शांति जी, कांग्रेस की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के माध्यम से अपनी जमीन तलाशती हुई कांग्रेस लोकसभा में आम आदमी पार्टी के साथ आई थी, और ऐसे में बहुत ज्यादा फायदा तो हुआ नहीं, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में भी वही रणनीति, क्या बस नेताओं को इस बार औपचारिक रूप से नहीं अपने दल में ही सीधा कर ले रहे हैं? शांगी जी देखिए, दिल्ली के लोग इस बार अपने आप को समझ चुके हैं। 10 साल से पीछे जो इनका कार्यकाल रहा उसमें अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। मैं तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों को दोषी कहता हूँ, क्योंकि देखिए सरकारें, जो भी सरकार होती है वो सरकार चुन के आती है तो उसका दायित्व तो बनता है कि दिल्ली को हम विकसित दिल्ली बनाएं, दिल्ली को हम एक अच्छी दिल्ली बनाएं। उसके अंदर जिम्मेदारी दोनों ही सरकारों की है, केंद्र की भी और दिल्ली की। आज आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा दिए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर सफर कौन कर रहा है? दिल्ली का आम नागरिक, दिल्ली का हर व्यक्ति जो आज अपने आप को ये महसूस करता था कि हमने एक अच्छी सरकार बनाई है, आज वो इस सरकार के कार्यकाल को देखते हो, दिल्ली में आपकी लड़ाई को देखते हो, चाहे वो एलजी की लड़ाई हो या चीफ मिनिस्टर के कार्यालय में मंत्री हो, जितने सभी आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कोई किसी के बीच में तालमेल नहीं है, प्रशासन नाम की चीजें खत्म हो चुकी हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी भी बराबर की दोषी है। मैं तो पूछना चाहता हूँ पवन जी, देखिए अभी आपने बड़ी अच्छी बातें कही, इनकी अपनी पार्टी है, पार्टी के अंदर जो भी लोग आएंगे काम करेंगे, तपस्या करें या जो करें, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ गैस टीचर्स के बारे में। जब आपकी सरकार बनी थी आपने कहा था कि हम गैस टीचर्स को जो है पक्का करेंगे। आपने डीटीसी की पेंशन जो है कितने महीनों से रुकी पड़ी, उनकी पेंशनें नहीं हो पा रही थी। आपने होमगार्ड जो लगाया, जो मार्शल से जो है आपने डीटीसी की बसों के अंदर छोड़े, उनकी आज क्या बद से बद हालत हो चुकी है। आपने जो है दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य के मॉडल की आप बात करते हो, दिल्ली के मॉडल की आप जब चर्चा करोगे तो दिल्ली में 3-4 दिन पहले एक बच्ची को जब जन्म दिया गया तो टॉर्च की रोशनी में जन्म दिया गया और वो भी उसका देहांत हो गया। ऐसी 3 डिलीवरी और हुई, वो डिलीवरी कैसे हुई उसको आप स्वयं आपने देखा होगा, दिल्ली के लोगों ने देखा है। आपने कहा कि हमने जो है शिक्षा के मॉडल को अच्छा, भी शिक्षा अगर आपने अच्छी करी थी तो शिक्षा के साथ साथ ये भी काम कर देते कि दिल्ली के अंदर जो नालों के अंदर गाद थी वो गाद अगर निकल गई होती तो जो बच्चे घर से बाहर जाते हैं उनको करंट न लगता, वो डूबते नहीं, डूबने से मृत्यु नहीं होती। आपने जो है सरेआम दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने लोगों के साथ सच पूछो तो खिलवाड़ किया है। उनके साथ जो है उनका जो है विकसित दिल्ली करनी चाहिए थी, इन्होंने तो दिल्ली को जो है धराशायी कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने देखिए स्पष्ट रूप से जो है मन बनाया हुआ है। शीला दीक्षित का कार्यकाल भी सब लोगों ने देखा है। अक्सर आप लोग कह देते कि शीला जी आज नहीं है, लेकिन शीला जी की सोच आज दिल्ली के आम नागरिक के अंदर है। उन्होंने देखा था किस प्रकार से दोनों तालमेल बनाकर रहते, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, लेकिन शीला जी के जितने भी मंत्री थे आज हमारे सभी साथी काम कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। देवेंद्र यादव जी है, देखिए आप कितने मेहनत कर काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी साथी हैं सब आज एक तरह से काम एक वर्कर के रूप में आम नागरिक के बीच में जाकर अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि आज दिल्ली का किसान किस तरीके से जो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। दिल्ली के अंदर आप कितनी बड़ी आज ये की लड़ाई हो रही है कि दिल्ली का जो किसान था उसको 13 लाख रुपया जो है 1 एकड़ का दिया जाता था, आज शीला दीक्षित ने उसको 53 लाख रुपया दिया। और आज हरियाणा के जो है गुड़गांव के अंदर जो है 53 लाख, दिल्ली के अंदर 53 और गुड़गांव के अंदर जो है 6 करोड़ से ऊपर है। आप देखिए कि दिल्ली के साथ किस तरीके का भेदभाव हो रहा है, जो दिल्ली देश को जो है राजनीतिक भौगोलिक और दृष्टि से भी दिखाई देती थी कि किस तरह से हम दिल्ली को अच्छा दिल्ली बनाएं, ताकि यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मैसेज जाता था
आपने कूड़े के ढेर पर आज दिल्ली को लाके खड़ा कर दिया, कूड़े के ढेर पर कहना चाहता हूँ। आप देखिए ना, ये कहते हैं कि हमने जो दिल्ली को जो है सिंगापुर बना दिया, हम इसे पेरिस बनाने जा रहे हैं। अरे भाई, आप गली में जाइए तो आपको सीवर जाम मिल रहा है, आप आगे बढ़िए तो आपको जो कूड़े का ढेर मिल रहा है, उससे आगे जाइए तो आपकी सड़कें टूटी हुई मिल रही हैं। अरे भाई, आप आखिरकार आप दिल्ली को देना क्या चाहते हो? दिल्ली के लोग आपसे मांग रहे थे आपको, आपका जो है विकास मॉडल जो आप केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात करते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो नहीं है। इस समय हकीकत पर जनता हकीकत में जो है आपको जो है रोड पर उतरना पड़ेगा। जो आप पिछले 10 साल से सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों के बीच में जाकर अपनी बात रखने की बात करते हो। भारतीय जनता पार्टी और आप दोनों एक दूसरे से मिले हुए हो, लड़ाई लड़कर दिल्ली के लोगों को ठग रहे हो। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने मन बना लिया कि इस बार जो है स्पष्ट रूप से जो है पूर्ण रूप से जो शीला जी की, ठीक है, मैं लौटूंगी शांति जी, ठीक है, मैं लौटूंगी। पवन जी, कांग्रेस का जनाधार खींच के आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, और अब जब आम आदमी पार्टी के नेता दर्जन भर के करीब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, कितना खतरा आपके लिए? देखिए शिवांगी जी, आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों ने पार्टी बनाई थी। हमारा तो कोई इतिहास रहा नहीं पुराना, तो दिल्ली के लोगों की पार्टी है। उनका सब दिल्ली के लोग इकट्ठा आए, एक विश्वास के साथ आए कि आम आदमी पार्टी में एक उम्मीद दिखी थी, और ये दिल्ली के लोगों का अपना डिसीजन था। और आज देखिए, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी इकलौते ऐसे नेता हैं जो काम के नाम पे वोट मांगते हैं। बाकी सारी पार्टी को देख लीजिए, वो धर्म जाति के नाम पे, तमाम सारी उल्टी सीधी बातों के नाम पे वोट मांगते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब आम आदमी पार्टी स्कूल अस्पताल की बात कर रही है। मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ, 70,000 सरकारी स्कूल भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल के अंदर बंद कर दिए। वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकारी स्कूल बनाए। आंकड़ा बता रहा हूँ आपको, 70 साल में दिल्ली के अंदर 24,000 क्लासरूम बनाए गए थे, जो बेसिक क्लासरूम थे, एकदम बिल्कुल बेसिक सुविधाओं के साथ। वहीं दिल्ली की सरकार ने 22,000 क्लासरूम बनाने में मात्र 10 साल लगाए, और वो 22,000 क्लासरूम एकदम विश्व स्तरीय बनाए, स्मार्ट बोर्ड लगाए। ये बहुत बड़ा बदलाव था, ये हमारी शिक्षा की क्रांति थी जो इनको हजम नहीं हो रही है। आज दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिल्ली की सरकार ने लागू किया था। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल का पर्पज ये है शिवांगी जी कि हर एरिया में अगर मोहल्ला क्लिनिक होगा तो छोटी मोटी अगर कोई बीमारी होगी, अगर टेस्ट कराने में 200 तरह के टेस्ट उसमें फ्री होते हैं, तो हमको दूर अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा, और उसका एरिया का लोड अस्पतालों में नहीं और ज्यादा एड ऑन होगा। ये मॉडल सक्सेसफुल रहा। इनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई तोड़ नहीं है। मैं कांग्रेस की बात तो नहीं करना चाहता। जब मुझे याद है, मैं दिल्ली में मेरा पूरा बचपन बीता है, मैं टेंट वाले सरकारी स्कूल देखे हैं। टेंट वाले नाम से सरकारी स्कूल फेमस थे, मेरे एरिया में कई सारे थे। और आज उस जगह पे, टेंट वाली स्कूल की जगह पे भव्य विश्व स्तरीय इमारत है, जिसमें आप देखिए बहुत बड़ा बदलाव है। ये दिल्ली के लोगों ने देखा है। अब हम सिर्फ काम के नाम की राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बदले की, द्वेष भावना की राजनीति कर रही है। ऐसा कब आपने देखा होगा जो शिक्षा मंत्री दिल्ली के लिए स्कूल बना रहा हो, शिक्षा क्रांति ला रहा हो, उसको भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डाल दिया, और सारे आज इनके केस एक्सपोज हो रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारे 200 नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी ने केस किया, फर्जी केस करवाए, और लगभग सारे केसों हमारे नेता बरी हो रहे हैं। तो ये सब साजिश की गई आम आदमी पार्टी की सरकार को काम को रोकने के लिए। दिल्ली के लोगों के काम ना हो, भारतीय जनता पार्टी ने खूब अड़ंगे लगाए। दिल्ली सरकार की सुंगलू कमेटी बना के 400 फाइलों की जांच करवाई थी, दिल्ली सरकार को ठप कर दिया था। और देखिए, हैरानी की बात होती है कि एक भी पैसे का, कोई भी करप्शन का सबूत नहीं मिला। ये आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। तो आप देखिए, दिल्ली के लोग ये देख रहे थे किस तरह से आम आदमी पार्टी को परेशान किया जा रहा था। लेकिन आज भी हम सिर्फ काम की राजनीति करते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के लोगों के बीच में जो प्रेम का संबंध है, बेटे का संबंध है, भाई का संबंध है, वो और ज्यादा मजबूत हुआ है, कमजोर नहीं हुआ है। और निश्चित तौर पर अब तीसरी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। प्रचंड बहुमत से जो 2 बार दिल्ली के लोगों ने प्यार दिखाया, वो प्यार कंटिन्यू है। सरकार निश्चित तौर पर बनेगी आम आदमी पार्टी। चलिए, ठीक है। अवधेश जी, फाइनल कमेंट्स दीजिएगा। आम आदमी पार्टी से नेता तो खिसक के आ रहे हैं, पार्षद खिसक के आ रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में बीजेपी के लिए बदलाव लाने के लिए सफिशिएंट होगा? देखिए, बदलाव की यदि बात करें तो दिल्ली की जनता ने पूर्ण रूप से मन बना लिया है कि दिल्ली में इस बार बदलाव लाएं। क्यों? क्योंकि अभी ये बता रहे थे मेरे भाई आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की, जो शिक्षा की बात कर रहे थे, बार बार शिक्षा की बात कर रहे थे, क्लासरूम की बात कर रहे थे। इनको मैं बता दूं, जो दिल्ली में क्लासरूम बने हैं उसमें 5,000 करोड़ से ज्यादा घोटाला हुआ है, ये आप समझ लें। और उसमें क्या था, रूम कैसे बने हैं कि बाथरूम जो है, बाथरूम को भी रूम में ले लिया गया है, ऐसे रूम है। यदि रूम आपने बनाए हैं तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जो स्कूल में आजकल जो वीडियो वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पर चल रही है, एक क्लास में 2-2 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, एक टीचर पढ़ा रहा है, टीचर्स की भी कमी है स्कूल में।
क्लासेस आप छोड़िए, कौन से शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, बाद में बात कह रहे हैं बताया गया। अरे भाई एक बात बताइए, संवैधानिक तरीके से जांच हो रही है, संवैधानिक तरीके से सजा सुनाई गई है, संवैधानिक तरीके से ही बेल मिली है। ठीक है, शांति जी से बीजेपी पूछने से क्या मिलेगा इनको? ठीक है, शांति जी फाइनल कमेंट। देखिए, मैं तो दोनों ही पार्टियों से कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोग आपकी तरफ देखते हैं, आप सत्ता में बैठे हो, आपको जिम्मेदारी के साथ जो है दिल्ली के लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए, और आप दोनों के दोनों नकारा हो, आप बिल्कुल काम नहीं कर रहे हो, तो लोग जनता आपसे त्राहिमाम कर चुकी है। और कांग्रेस पार्टी जो है आने वाले समय के अंदर संगठन को मजबूत करते हुए दिल्ली की जनता को उनके मुद्दों को उठाकर हम लोग जो है जनता के बीच में जाएंगे, पुनः अपनी सरकार दिल्ली के अंदर बनाकर दिल्ली के लोगों का विश्वास जीतेगी। चलिए ठीक है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और दिल्ली में विधानसभा चुनावों से पहले अब इनकमिंग और आउटगोइंग का जो पूरा किस्सा है, जो सीन है, वो दिखता हुआ शुरू हो चुका है।